मम्मी है ना, वहाँ पे बहुत बड़ा मॉल था। ये कोट है ना, इन्होंने वहीं से दिलवाया था। वैसे मानना पड़ेगा, दामाद जी की पसंद है बड़ी अच्छी। अरे मम्मी, वैसे भी इन्हें तो ऐसी ऐसी चीज पसंद आती ही नहीं है। मम्मी जी, देखो कौन आया है। कौन आया है? अरे बुआ जी आ जाओ, मम्मी यही है। नमस्ते भाभी। अरे जीजी, आप आज अचानक कैसे? बुआ नमस्ते। नमस्ते बिटिया। ठीक है? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसे हो? चलो बाहर ही बैठते हैं। चलो। बस भाभी, क्या ही बताऊं, 1-1.5 साल हो गया था आपसे मिले हुए। बहुत मन उचट रहा था, सोचा आपसे मिल ही आऊं। अच्छा किया। अरे बुआ जी नमस्ते, कैसी हो आप? नमस्ते बहू, मैं ठीक हूँ, तू ठीक है? अरे बुआ जी, आप तो यहाँ आती ही नहीं, आप तो यहाँ का रास्ता ही भूल गई। याद तो बहुत आती है बेटा, पर क्या करूं, अब कोई याद ही नहीं करता। मेरा मतलब है बेटा, अब काम के चक्कर में निकलना होता ही नहीं है। अच्छा बुआ जी, आप ये बताओ आप क्या पियोगी? वैसे तो गर्मी बहुत हो रही है, ठंडा मंगा दो आपके लिए। सुनो, आप ना इतने जाके बाहर से कोल्ड ड्रिंक ले आओ, मैं नाश्ता लगा देती हूँ। ठीक है बुआ जी, आप बैठो, मैं अभी आता हूँ। अरे कोल्ड ड्रिंक की कोई जरूरत नहीं है, बहू तू चाय बना दे। अरे मेरा मतलब है, अभी जीजी गर्मी से आई हैं और एकदम ठंडा पी लेंगे तो गला खराब नहीं हो जाएगा इनका? हाँ बेटा, भाभी सही कह रही हैं, बहू तू चाय बना ला। ठीक है बुआ जी। देख बेटा, एक ये है और एक ये है। मैं छाट छाट के लेके आई थी सारे सूट, सारे एक से एक बढ़िया हैं। ये देख, हाँ ये रख लेना। और हाँ, ये कुछ पैसे हैं, इनका तू अपनी पसंद का सामान ले लेना कुछ, ठीक है ना? और दामाद जी के कपड़ों के भी मैं पैसे दे दूंगी। अब मेरे को तो बेटा पता नहीं रहती कि कैसे कपड़े पहनेंगे कैसे नहीं, मैं पैसे दे दूंगी तो उनकी पसंद के कपड़े दिलवा देना। मम्मी सूट तो सारे अच्छे हैं, पर इतना करने की क्या जरूरत थी? आपने तो बहुत सारे कर दिए। अरे तो क्या हो गया, दे दिया तो। और तू ये बता, तू मेरी इकलौती बेटी है, तेरे लिए नहीं करूंगी तो किसके लिए करूंगी भला? अरे भाभी, हाँ जी जी, आप बैठो बाहर, मैं आ ही रही हूँ बाहर ही। ठीक है। हे भगवान, जिसका डर था ना वही हो। क्या हुआ मम्मी? कुछ नहीं, तो ऐसा करे, ये फटाफट से है ना सामान समेट के और अपने बैग में रख ले। ठीक है भाभी, मैं सोच रही हूँ मैं शाम को चली ही जाऊं, अब मिल भी लिया आप सबसे। चलो, अब मैं क्या ही बोलूं, आपको भी तो अपना घर देखना है। अरे नहीं नहीं बुआ, ये नहीं होता, आप अभी तो आई हो, कम से कम 1 हफ्ता रुकोगी। और इतने सालों बाद तो आप आई हो, मैं अभी ऐसे नहीं जाने दूंगा आपको एकदम। 1 हफ्ता? मेरा मतलब है, अरे जीजी को अपना घर भी तो देखना है ना बेटा। हाँ बेटा। जीजी आप रुको, मैं अभी आई बस। क्या बुआ, अभी तो आई थी आप, इतनी जल्दी जाने की भी कह रही हो? क्या करूं बेटा, अरे हाँ, जो मैं कपड़े लेके आई थी ना, उन्हें पहन जरूर लेना। हाँ इतने महंगे वाले नहीं है, पर तू पहनेगा तो मुझे बड़ी खुशी होगी। अरे बुआ, कैसी बातें कर रही हो, आप इतने प्यार से लाई हो, क्यों नहीं पहनूंगा, जरूर पहनूंगा मैं। अरे अरे बहू, तेरे पास कोई लेन देन का सूट या साड़ी हो तो मुझे दे देना। हाँ मम्मी जी, है तो सही, और आप क्या करोगी? अरे वो तेरी बुआ जी जा रही हैं, उन्हीं को देना है। और मम्मी जी, आप ऐसे सूट बुआ जी को क्यों दे रही हो? वो कितने टाइम बाद आई हैं, अब उन्हें हम ऐसे सूट देंगे तो अच्छा लगेगा क्या? अरे छोड़ ना, कपड़ों का नेक देना है, बड़ी बूढ़ी हो गई हैं, सोचना तो इन्हें चाहिए। अब क्या सारी उम्र इन्हीं को देते रहेंगे कपड़े? ला तू फटाफट दे। अभी देती हूँ मम्मी जी। मम्मी जी, यही साड़ी है, एक सूट था वो तो मैंने काम वाली को दे दिया था। हाँ हाँ ठीक है, यही दे दूंगी। अरे बुआ, देखो आप जल्दी जा रही हो, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अरे बेटा, ऐसा करना, अब की बार है ना तो मुझे लेने आ जाना, तो मैं जल्दी आ जाऊंगी।
ठीक है। ये लो जीजी, ये तुम्हारी साड़ी और ये तुम्हारी विदा। अरे भाभी, इसकी क्या जरूरत थी? मैं कौन सा यहाँ सामान लेने आई थी? मैं तो बस आपसे, भैया से और इन बच्चों से मिलने आई थी। अरे तो क्या हो गया जीजी, अब घर आई बहन बेटी ऐसे खाली हाथ तो भेजी नहीं जाती। रख लो आप ये। बुआ ये लो 5,000 रुपए। अरे बेटा, इसकी क्या जरूरत है? अरे आप रख लो, वो तो मम्मी को पता नहीं था कि आप आने वाली हो, नहीं तो वो आपके लिए सारे सूट खरीद के रखती। तो आप इन पैसों से अपने मनपसंद सूट ले लेना। अरे मैंने दे तो दी बेटा साड़ी, अब इनकी क्या जरूरत है? मम्मी आज मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, पर मेरे को बुआ के लिए बहुत बुरा लग रहा है। बुआ साल भर बाद आई थी सिर्फ इसलिए कि वो अपने भैया भाभी से मिल सकें, पर आपने तो इनको परिवार से बिल्कुल ही अलग कर दिया। मेरी बहन आई तो उसको महंगे महंगे सूट, साड़ी और पैसे भी दे दिए, और बुआ जी आई तो उनको ये सस्ती सी साड़ी। क्यों, ये इस घर की बेटी नहीं है क्या? अरे तो बेटा, अब ये बड़ी बूढ़ी हो गई हैं और तू तो ऐसे कह रहा है जैसे हमने इनके लिए कुछ किया ही नहीं है। तेरी बहन की शादी के हुए कितने साल है? उसका तो करता बनते भी है। हाँ माना कि बनता है, पर बुआ उनको ऐसे थोड़ी है कि सिर्फ एक साड़ी देकर ही विदा कर दो। अरे बहन जितना मत करो, पर कुछ तो करो। हाँ मम्मी जी, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। बुआ जी इस घर की बेटी हैं। अब आप खुद सोचो, अगर मैं दीदी के साथ ऐसा करूं तो कैसा लगेगा आपको? अब मम्मी जी ये थोड़ी होता है कि कल को मैं अपनी बेटी की शादी करूंगी तो मैं दीदी का ये लेन देन बिल्कुल बंद कर दूंगी। दीदी अपनी जगह है और बुआ जी अपनी जगह है, पर है तो दोनों इस घर की बेटी ही ना, तो दोनों का सम्मान करने में भेदभाव क्यों? हाँ बहू, कह तो तू सही रही है। जीजी भी तो आखिर इस घर की बेटी है। जीजी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हो सके तो मुझे माफ कर देना। अरे नहीं नहीं भाभी, मेरे लिए तो आपका ये दिया हुआ सम्मान भी सिर माथे है। मैं यहाँ आपसे मिलने आती हूँ, ये सामान लेने नहीं। बड़े बूढ़ों ने कहावत कही है कि जब भी बहन बेटी अपने मायके आती हैं तो साथ में उस घर की खुशियां और बरकत साथ लेकर आती हैं। पर कुछ लोग ये समझ नहीं पाते। उनको ये लगता है कि बहन बेटी जब भी घर में आती हैं तो वो घर में केवल सामान लेने या उस घर में शांति फैलाने आती हैं। ये गलत है। एक बार जरा आप खुद पे रख के सोचिए, आप भी किसी की बहन बेटी हैं। क्या आप अपने मायके जाते हो क्या सिर्फ सामान लेने के लिए जाते हो, या अपने मम्मी पापा भैया भाभी उनका प्यार बटोरने जाते हो? कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद।